भूख और प्यास लगी है, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए। हम मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है। भाभी, आपको भूख और प्यास लगी है भाभी? आप फिक्र न करो भाभी। वैसे भी यहाँ खाना पानी कहाँ मिलेगा हमें? ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई न कोई गांव तो जरूर लगा भाभी। वहां तक तो मुझे जाना पड़ेगा ना भाभी। आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ। आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर हाँ, आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पर देवर जी, संभल के जाना और जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराइए नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बैठ जाइए। सरवा ऐसा जोरदार आइटम सरवा जंगल में कहा करता है। लागत तो गोवा का अब जलेबी खा के मिले। साहबा, क्या बात है साहब? हम सरकारी आदमी हैं। ये वर्दी पहना है तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो मैं जंगल में ड्यूटी कर रहा हूँ। आप हमसे होपलेस मत होइए। शायद मैं सही वक्त पर पहुंचा हूँ। कहें आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? हमें तो लगता है आप किसी का यहाँ वेट कर रही हैं। हाँ साहब। किसका? वो क्या है कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मैं देवर जी गए हैं मुझे खाना और पानी लाने के लिए। मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। देवर? हाँ साहब। तुम्हारे देवर का कहीं नाम? संतोष है। संतोष, 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 संतोष। इंस्पेक्टर संतोष को मिलेगा जरूर। हाँ, तो तुम्हारे देवर का नाम संतोष है। हाँ साहब। अरे वो भी तुम्हारा बार बार नाम लेगा। सरिता। हाँ, सच्चा सच्चा सच्चा। लेकिन बहन जी, क्या बात है साहब? बहुत अफसोस की बात है। क्या बात है साहब? जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही हो। क्या हुआ मेरे देवर जी को? अरे बहन जी, तुम्हारे देवर संतोष का तो एक्सीडेंट हो गया है। क्या बोले साहब? क्या है मेरे देवर जी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे देवर की पाल दिला के चलिए। आप हाथ न जोड़िए। आप लोगों की सेवा करने के लिए तो हम वर्दी पहन रखे हैं। आप लोगों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। मैंने आपके देवर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अगर चलिए तो मैं आपकी भेंट करा दूं। चलिए शाम में चलूंगी। मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था। और इस जगह मेरी भाभी नहीं है। हो ना हो,
इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी बात सुनकर वो कहीं भी होंगी दौड़कर मेरे पास आ जाएंगी। भाभी, 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 कहाँ हो भाभी आप? अरे आपको भूख और प्यास लगी थी ना भाभी? अरे आपके लिए आपके लिए खाना पानी लाया भाभी। फिर आप कहाँ चली गई भाभी? भाभी, अब भाभी जाओ ना भाभी। लेकिन आप नहीं आएगी तो मुझे रोना आ जाएगा भाभी। कहाँ है भाभी आप? भाभी कहाँ है आप? अरे जब भाभी नहीं है तो ये खाना पानी मेरे किस काम का? अरे आप उससे वादा की थी ना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। फिर मुझे अकेला इस जंगल में छोड़कर कहाँ चली गई बाबा? अरे तू तो रो दे रे। अरे तेरा चाचा तुझे पुकार रहा है रे। तेरा चाचा तुझे बुला रहा है मुर्गा। तू तो रो दे रे जिससे तेरा चाचा तेरे पास लगा सके। कहाँ है मुर्गा तू? कहाँ है मालिक? मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद मैं भी कहीं देखी। आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा, आप साहिबा भी कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा। वो लगता है तुम लोग प्राइमरी के पहले पुराने लवर हो क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप लोग अपने दिमागी सर्कुलेशन को ठीक करके दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो कि आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। वो बेटी की शादी में जयमाल के स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी थी। ओ, ये भावना की मम्मी यार हमारी हमारी समधन है यार। अबे जब तेरी समधन है तो दोस्ती के नाते मेरी भी तो समधन ही होगी। ए समधन जी, जरा बात थोड़ा समझन जी। ऊपर वाले ने हमें क्या नहीं दिया है? बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया, पैसा सब कुछ दिया है, बस एक बेटा नहीं दिया है। हमारी तो शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? तुम्हारी बीवी मर गई, एक बच्चा देखे गई, वो भी साला नालायक है। समधन जी, तमाम खुशियां हो लेकिन औलाद की खुशी जिस इंसान को ना मिले जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर अपने पास नहीं होती है
तो जिस तरह से भिखारी भीख मांगते हैं, हम लोग भी ये बच्चे का प्यार भी पाना चाहते हैं भिखारियों की तरह। ये आपके गोद में बेटा या बेटी? बेटा है साहब। बेटा है। एक एहसान करिए, आप अपना बेटा दे दीजिए। हम लोग बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। क्यों नहीं साहब, लीजिए। दोस्त, आजकल बच्चे भी साले अपना पढ़ाया समझ नहीं आते। अरे शांत हो जा बेटा, हम लोगों को अपना नया डैडी ही समझो। शांत हो। दोस्त एक बात सुन लो, ये साला वो सोने के मुर्गी का अंडा है। जब तक के अंडा हमारे पास रहेगा तब तक साली मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे आएगी। साहब मैं देवर जी कौन से हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा के चलिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ साहब। समदन जी जरा मेरी बात सुनिए। बोलिए। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना हमारे वर्डों को। समदन जी बड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा। ये समदन जी जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी बात करना चाहती हूँ बड़ा। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जाने मन। एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जाने मन। तेरी कमाई जवानी चले एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जाने एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जाने मन। तेरी कमाई जवानी चलेंगे मजा। मानी 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 नगरचे अधरू जान मन। आसमानी नगरचे अधरू जान मन। जान से मैं जिहाऊ कहीं एक्सीडेंट मात्र ससुरा एक बहाना था, ताकि तेरी कतराई जवानी देखने के बाद दरोगवा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी जवानी का भरपूर मजा लेंगे, उसके बाद तुमको तुम्हारा बच्चा भी दे देंगे। रही बात तुम्हारे देवर का, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे देवर को देखा भी नहीं है। जब बदतमीज है। चुप, बदतमीज नहीं, चुप रहा साहेब जी। मेरी बात सुन रहे। हम दोनों से डरता है। सही। भगवान को मंदिर में ताला लगा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसे कमीने आदमी ने भगवान की जाएंगे तो अष्टधातु की मूर्ति रहती है, आंख निकाल लेंगे। सीसी कैमरे के दायरे में क्यों रखा जाता है? इंसान से डरे भगवान। पुजारी को तो भरोसा नहीं रहता है।
टांग पीटी में तरल मार। अल्लाह मेरा बच्चा दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। भगवान की बकती है, भगवान हम लोगों से डरता है। तुझसे रही बात तुझे बच्चा चाहिए, तेरा बच्चा दे देंगे समझी। साली बच्चा मांग रही है, देख कोई भी काम होता राजीनामा से बढ़िया होता है। दे दे, ये क्या करेंगे? जब कह रहे दे दे साली के यहाँ, रुकिए चश्मा निकाल दूंगा। तेरे खानदान में किसी लड़के को नौकरी दिला दूंगा मैं। दे दे बच्चा, ठीक है। समझ रहे हो ना? साले का मुद्दा शैतान तुझे शैतान तेरी जवानी का अब हम दोनों मजा लेंगे। अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहती है तो कमरा नंबर 2 में चल। नहीं जाऊंगी। कुत्ता बोला था ना, अरे तो कुत्ता नीच है। कुत्ता ही करूंगा, जब कुत्ता ही कर लूंगा तो छोड़ दूंगा। चल नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, बेटा नहीं पाएगी। नंबर 1, नंबर 2। इसमें क्या है जानते हो? क्या? कंप्यूटर फिट कर रखा है। यार, दिमाग की 10 देना पड़ेगा। ऐसे कर। सुन, क्या? तू हमारा दोस्त है, बच्चे का प्यार नहीं पाया है ना। तेरा बेटा एक नालायक दूसरा पा गया है। इसको लोरी सुना मैं आ रहा हूँ। भरोसा नहीं है, ऐसा कर समझन हमारी है उसका। हाँ जब तेरा बना नहीं हुआ, जा ठीक है, ठीक जा, जा सेवा कर साले। संबंध बहुत जोरदार आइटम है बे। सही यार, सही। वैसे मेरा अभी जी नहीं भर रहा है। हमारा कौन सा साले जी भरा है बे? आने दो, फिर बात करते हैं। ये लड़का सरिता जी, सेवक से अगर सेवकाई में कमी हुई हो तो बताना। तूने नीच बोला था, कुत्ता बोला था, कुत्ताई हम लोगों ने किया। कुत्ताई में अगर कमी हुई हो तो हमें कमेंट करके बताना सुनील वीडियो लैब पर, कि हम लोगों ने बढ़िया कुत्ताई किया कि नहीं। उठो यार। अगर निस्ताई तुम्हें भी सीखना हो तो आ जाना, हम महाविद्यालय खोल रखे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो, उसे जाने दो। मेरे देवर पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। एक मिनट, जाने दो। रोक 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 सारी रोक।
तेरा देवर तुझको पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। क्यों रे? क्यों? क्योंकि मेरे देवर की सिवा कोई नहीं है। अरे साली, लगता है तू साली अपने पति को जहर दे दिया होगा। तेरे देवर से तेरा ताकत नहीं मिला रे? अरे साली, तेरी शक्ल देखने के बाद ऐसा लगता है तू साली जरूर बदमाश है। चलेगी साली। नीच बोला था, देख कैसी निष्ठाई हमने किया। हराम जादी, इधर चल। हकीकत में जब औरतें हमको गाली देती तो हमारी तरक्की होती है। अब हमारा प्रमोशन हो जाएगा। बच्चा ममरी बड़ी मशक्कत के बाद गाली मिली है। जा जा बेटा, ले ले जा। मर गए क्या यार? बड़ी कुत्ता है यार। यमराज साली की औकात नहीं बगैर मेरे आदेश के प्राण ले लेबे। मुझे लगता है हम लोग फंस जाएंगे। पक्की नखरेबाज औरत है। सुन है, पानी ले आ बे, पहले पानी ले आ। दोस्त, जब इसके साथ मैं गलत कर रहा था ना, बहुत साली कला बता रही थी। बहुत कलाबाज है, इसकी कला को तो मैं जानता हूँ। चिल्लात रहे। ये साली कैसा रहा सरिता हम लोगों की निष्ठाई और कुत्ताई? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो मुझे। सरिता, तेरे बेटों को तो हम दोनों ने मार डाला। अब तू मरे हुए बच्चे को लेके क्या करेगी रे? उसका अंतिम संस्कार करूंगी साहब। कफन दफन करेगी? ए सरिता, तुझे एक काम और करना होगा। अगर अपने बेटे की लाश के ऊपर कफन डालना है तुझे, तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटे को अपने पैरों से कुचलने वाला है, ठीक उसी तरह से अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। साहब, इतना बड़ा जुर्म करना हो साहब। हमारा नाम ही बेरहम सिंह है। मैं कभी किसी के ऊपर बेरहमी से नहीं बल्कि बेदर्दी से पेश आता हूं। और जितनी जल्दी हो सके बेटे की लाश को सही सलामत चाहती है सरिता, आगे कदम बढ़ा, हिम्मत कर। चल 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 साली चल। याद रहे, तेरा पैर हल्का नहीं पड़ना चाहिए साली, वरना मार दूंगा ना तो तुम्हारे खोपड़े का ढक्कन साथ में आसमान में नजर आएगा और तेरे बेटे की लाश को भूंज करके खा जाएंगे हम।
हमारी निष्ठाई। देखो सरकार, ये अपने हैं भाई, हिंदुस्तान का सिस्टम है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोग सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं बल्कि वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। कानून वालों से पंगा लेने का परिणाम समझी? नीच बोला था, कुत्ता बोला था, कैसी कुत्ताई किया, कैसी निस्ताई किया, बड़ा साली के हाथ में। चौकीदार, नजर साली का। देखो, हमारी बात मानो दोस्त, तुम मांस खाओ सही यार, लेकिन हड्डी कभी गले में बात करके नहीं डालो, और लोगों की तरह चूसने वाला आशिक बनो, खून देने वाला आशिक न बनो, नहीं तो लोग जिंदगी भर खून चूसेंगे यार। और सुन, अभी वो तेरी बड़ी वाली समझन नहीं है? हाँ हाँ सुनी तेवा, हाँ यार, इधर आ बे। उससे हमारा थोड़ा बहुत टक्का भी चला है। चल रहा है। आप क्या बे? अच्छा, और एक दिन उसको भी बुलाएंगे, दोनों मजा लेंगे, उसके बाद साली को लात मार के भगा देंगे, फिर तीसरी ढूंढेंगे बे। ये तो हमारा बहुत परेशान होते हैं, बहुत थके थके से लग रहे हो। आज क्या बात है? सुनीता, माँ के बगैर अब रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी, मैंने तो माँ जी को कहीं नहीं देखा। छोटू तूने? आखिर माँ गई तो कहीं कहाँ चली गई?